बच्चों, स्वागत है आप सभी का IBM एकेडमी में। हम पढ़ रहे थे आपके NCERT हिंदी कक्षा 5 पाठ नंबर 7 डाकिये की कहानी कवर सिंह की जुबानी। इस चैप्टर हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में शुरू कर दिया था, जिसमें हमने ये देखा था प्रतिमा शर्मा नाम की एक लेडी है, वो कवर सिंह डाकिया का इंटरव्यू ले रही है। उनके साथ जो भी वार्ता हुई, जो भी कन्वर्सेशन हुआ है, वही इस चैप्टर का मेन थीम है। हमने पार्ट 1 वीडियो इस पेज पर स्टॉप किया था। अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। हमारी डाक सेवा दुनिया की यानी पूरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी डाक सेवा है। क्यों है? क्योंकि हमारे देश में जितनी पोस्ट ऑफिस हैं वो दुनिया के किसी भी कंट्री के पोस्ट ऑफिस से सबसे ज़्यादा है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिसेस इन द होल वर्ल्ड। इसीलिए हमारे देश की भारतीय डाक ही दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी है। सस्ती यानी कम पैसे में भी हमारे लेटर एक जगह से दूसरी जगह लेटर को भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता है। प्रतिमा शर्मा जी बोल रहे हैं, आप जो ये नौकरी कर रहे हो इसमें आपको बहुत अच्छा लगता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। यहाँ सबसे पहले देखेंगे दूर कर नौकरी करने वाले सिपाही कौन है, यानी कि जैसे आर्मी मैन। ये लोग ट्रांसफरेबल जॉब करते हैं और अपने घर से नेटिव प्लेस से दूर कहीं जाके अपना काम करते हैं और इनके घर में इनके बूढ़े माँ बाप रहते हैं। जब ऐसे सिपाहियों को सैलरी मिलता है, अपने काम करने के पैसे मिलते हैं, तो उसमें से कुछ पैसे अपने घर भेजते हैं अपने बूढ़े माँ बाप के पास। अब बूढ़े माँ बाप के पास तो बैंक अकाउंट्स नहीं होते होंगे। आज से 20 इयर्स पहले की बात सोचिए तो ऐसे में लोग क्या करते थे? मनी ऑर्डर भेजते थे। सिपाहियों के घर तक ही ऐसे ही मनी ऑर्डर पहुंचते हैं। उस एरिया के जो पोस्टमैन है वो बूढ़े माँ बाप को घर जाके सिपाहियों के जितने पैसे जमा करते हैं उतने पैसे वो बूढ़े माँ बाप को दे आते हैं। जब वो बेटे की कमाए हुए पैसे उनके हाथ मिलता है तो वो कितने खुश होते हैं और उनकी खुशी से भरा हुआ चेहरा देखकर कंवर सिंह जी और इनके जैसे और पोस्टमैन अंकल को बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही नहीं, ऐसे ही जब किसी का रजिस्टर पत्र यानी कि जिसको अलग सा एंट्री की जाती है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आपको रिजल्ट जो गुम नहीं होना चाहिए, नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर जो कि कभी भी गुम नहीं होना चाहिए। अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि किसी इंसान को एक नई नौकरी मिलता है तो उसे अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। उसमें ये लिखा जाता है कि तुम किस दिन जॉब ज्वाइन करोगे, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें इस काम के कितने पैसे मिल रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये पेपर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसी लेटर को रजिस्टर करके अलग सा भेजा जाता है। फिर बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुशी होते हैं। 6 महीने तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। मेरा यानी डाकिया अंकल का इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठी दी जाती है। पेंशन यानी जब कोई गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग रिटायर होते हैं और जॉब नहीं करते आफ्टर 60 इयर्स, तब भी गवर्नमेंट उनको कुछ पैसे देती है। काम नहीं करते लेकिन फिर भी उनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे दिए जाते हैं, उसी पैसे को पेंशन बोला गया है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। आप क्या शुरू से ही ऐसी डाकघर में काम कर रहे हो तो
हमारी प्रतिमा शर्मा जी बोल रहे हैं कि शुरू में ही ऐसे डाकघर में काम कर रहे हो, यानी कि शिमला की जनरल पोस्ट ऑफिस में ही काम कर रहे हो। तो कंवर सिंह जी ने बोले, शुरू में तो मैंने हिमाचल प्रदेश की एक और डिस्ट्रिक्ट है लाहौर स्पीति जिले के किन्नौर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल की सबसे ऊंची गांव है। किव्वर गांव जो जो है ये हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है, यानी कि वो हमारी ज़मीन से माउंटेन तक जब हम बढ़ते हैं ऊपर की तरफ तो उस ऊंचाई को बोला गया है। सबसे ऊंचे पहाड़ पर यह है किब्बर गांव। इसके बाद 5 साल इन्होंने इसी ज़िले के कांजा गांव में और फिर उसके बाद 5 साल किन्नौर ज़िले में इन्होंने नौकरी की है। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं था, बसें भी सिर्फ मुख्यालय तक ही जाती थी। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स। बहुत सारी जगह पे छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस होते हैं और उन पोस्ट ऑफिस का जो हेड होता है उसे हेडक्वार्टर्स बोला जाता है। और जो छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस हैं वहाँ के पोस्टमैन पैदल ही चिट्ठियाँ बांटने जाते हैं। अभी भी वहीं बस जाती नहीं है, ना उधर टेलीफोन होता है। इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश माउंटेन रीजन है, वहाँ के रास्ते पहाड़ियों के बीचों में से होकर गुजरना पड़ता है और पथरीले भी है। तो ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते पर बसों का आना जाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए लोग वहाँ पे पैदल ही अपना काम करते हैं। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवा का बहुत मान किया जाता है। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचना आसान काम तो नहीं है। ये जो हमारी शिमला एरिया है ये पहाड़ी एरिया है, चारों ओर पथरीले, तो फिर यहाँ काम करना तो बहुत मुश्किल है, आसान काम तो नहीं है। तो फिर आंसर दिए, हाँ मुश्किल तो बहुत आती है। कंवर सिंह जी ने बोले, बहुत सारी मुश्किलें आती है। किन्नौर ज़िले के मुख्यालय रिंगाकपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था। डाक का बोरा मतलब एक बोरा है जहाँ पे वो बहुत सारी चिट्ठियाँ भर के रखते हैं। और रात को 8 बजे शिमला से आने वाले बस से डाक का बोरा उतारते थे। मतलब कंवर सिंह सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक काम करते थे। पैकर को ये सब काम करना पड़ता है। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंड तथा ऊंची जिला है। किन्नौर और लाहौल स्पीति यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ता है क्योंकि ये पहाड़ के सबसे ऊंचे एरिया में है। अप्रैल महीनों में भी बर्फबारी होती है। इन जिलों में अप्रैल महीनों में गर्मी आना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बर्फबारी हो जाती है। बर्फबारी यानी स्नोफॉल हो जाती है। बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है। जब हम चिट्ठियाँ बांटने जाते हैं इन ठंड के दिन में भी अपना पैर को बचाना पड़ता है, वरना क्या हो जाता है, वरना स्नो बाइट हो जाते हैं, जैसे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है। बच्चों यहाँ पे दिया गया है स्नो बाइट। स्नो बाइट का मतलब है बर्फ़ की वजह से शरीर के किसी अंग का जम जाना होता है, और गैंग्रीन शरीर के किसी अंग का सड़ना, इसी को बोलते हैं। अपने आप ही उंगलियां झड़ सकते हैं। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता है। क्यों चलना पड़ता है? हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक ही होती है। हिमाचल के गांव बहुत छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से ही 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होती है, इसीलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिया की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है।
ग्रामीण मतलब रूरल एरिया में जो डाकिया हैं उनको ऐसे पैदल नहीं चलकर पूरा काम करना पड़ता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पेकर हैं। इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? पहले डाक सेवक थे, फिर पेकर बन गए हैं। पेकर मतलब जो हमारे जो पोस्ट ऑफिस है, वो पोस्ट ऑफिस के सबसे हेड है हमारे हेड पोस्ट मास्टर। फिर आते हैं असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, फिर डिप्यूटी पोस्ट मास्टर, पोस्टल असिस्टेंट, फिर पोस्टमैन, पैकर मैन, वाटर मैन, क्लीनिंग मैन। ऐसे ही ये एक एक लेवल है, प्रमोशन होते हैं। ये पूछ रहे हैं हमारे प्रतिमा शर्मा जी ने, तो आप पहले डाक सेवक थे, फिर पेकर बन गए हैं। पेकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान यानी एक परीक्षा पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन यानी उनका सैलरी काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। ऑफिस में जो काम करते हैं ऑफिसर लोग, उनका सैलरी जितना है इनका और हमारे पोस्टमैन अंकल का जो सैलरी है ये कम है। पेकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। पेकर के वेतन मतलब पेकर का जो सैलरी है और बाबू के जितना सैलरी है ये सेम हो जाता है। अब तो डाकिया की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। क्यों हो चुका है? हम में से जितने डाकिया रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नई डाकिया को नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो जो नौकरी करते थे जिनका रिटायर हो गया है उनके बदले में और नहीं रखे हैं। इसीलिए पूरा डाकिया का पूरा काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ना जाने आने वाला समय कैसा होगा। फिर प्रतिमा शर्मा बोले, काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो तो ज़रा ये हम बताइए। तो कंवर सिंह जी बोले, हाँ, एक घटना आपको सुनाता हूँ। तो वो उनके एक कहानी है उनके बारे में, तो वो सुनाए। क्या सुनाए देखते हैं। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। मेरा तबादला का मतलब ट्रांसफ़र। उनका ट्रांसफ़र शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। फिर यहाँ 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। रात के 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। इतनी रात को बाहर कौन खटखटा रहा होगा? मैंने पूछा, कौन है? कंवर सिंह जी ने पूछे, अंदर रह के पूछे कि कौन है, कौन बुला रहा है? तो जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। तो बाहर से आवाज़ आया कि दरवाज़ा खोलो, हम आपसे बात करनी है। तो कंवर सिंह जी ने बोले, मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिए। जैसे ही दरवाज़ा खोल दिए वो लोग अंदर आ गए और अंदर आकर हमारे पोस्टमैन अंकल को मारना शुरू कर दिए। लेकिन क्यों मारना शुरू कर दिए ये पता नहीं चला। मैंने पूछा, क्यों पीट रहे हो? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस के लाइट बंद कर दिए। फिर अचानक ही वो लोग जो मार रहे थे वो लोग अचानक ही सारे ऑफिस के लाइट्स, जितने भी रूम में लाइट्स थे, सारे के सारे बंद कर दिए गए। पूरा अंधेरा हो गया। फिर कुछ दिखाई भी नहीं दिया। और क्या हुआ? सारे ऑफिस की लाइट्स तो बंद कर दी गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कोई बार मार, जिसे मेरा सिर फटा गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। जैसे कि उनके सिर पर कोई बार किया तो चिल्लाते रहे कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो उसके बाद मैं बेहोश हो गया। उनका होश नहीं रहा।
और मुझे कुछ भी पता ना चला। क्या उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनको कुछ भी पता नहीं चला। अगले दिन जब मुझे होश आया, मतलब पोस्टमैन अंकल को जब होश आया तो शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में वो दाखिल थे। सिर पर भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उनके पास 17 साल की जो लड़का है वो उनके पास ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और उनका बेटा और ऑफिस में जो दूसरे लोग काम करते थे वहीं नज़दीक रहते थे वो लोग अंदर आए। कैसे आए ना, दरवाज़ा के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाए। मेरे सिर पर कई टाँके लगी थे। उसके वजह से आज भी मेरे एक आँख से दिखाई नहीं देता। सिर पर इतना ज़ोर से वार हुआ कि कुछ ज़ोर से लगा उनको चोट, जिसकी वजह से उनको एक आँख से दिखाई नहीं देता। सरकार ने यानी गवर्नमेंट ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। उनको एक इनाम मिला सरकार की तरफ से, तो अवार्ड का नाम है बेस्ट पोस्टमैन। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार, मैं मतलब हमारे जो कंवर सिंह हैं वो और उनके परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। बच्चों, यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होता है। फिर बच्चों, ये भेंट वार्ता से हमको क्या शिक्षा मिला, क्या आप लोग बता सकते हो? हाँ, हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएगी। हमें हिम्मत ना हारते हुए डट कर सामना करने से सारे समस्या का हल मिल जाता है और ये ज़िंदगी का इम्तिहान में सफल हो जाएं। तभी तो कहते हैं डर के आगे जीत है। सो बच्चों, बी फियरलेस एंड स्टे मोटिवेटेड। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट तुरंत कर लेना। थैंक यू। जय हिंद।